दोस्तों, जितेंद्र नाम का एक जमींदार होता है जिसकी उम्र 40 साल के करीब थी। जितेंद्र एक दिन अपने खेत में काम करने वाले राकेश के घर पर जाता है। उसके घर पर उसकी पत्नी अकेली ही होती है। उसकी पत्नी का नाम रीता होता है। इसकी उम्र लगभग 40 साल के करीब थी। जितेंद्र रीता के पास जाकर बैठ जाता है और उससे बातचीत करने लगता है। दोस्तों, रीता कहीं ना कहीं जितेंद्र को पसंद करती थी, उससे प्यार करती थी, उससे मोहब्बत करती थी। फिर जितेंद्र रीता का हाथ पकड़ता है और उसके कमरे में लेकर चला जाता है। फिर यह दोनों एक एक करके अपने कपड़े उतार देते हैं और थोड़ी देर के बाद एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। यह दोनों लगभग 2-3 बार एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। थोड़ी देर के बाद रीता की एक 10 साल की बेटी अपने स्कूल से घर पर आ जाती है और अपनी माँ को आवाज़ लगाती है कि माँ, आप कहाँ पर हो। फिर जितेंद्र उसकी आवाज़ सुनकर अपने कपड़े पहनकर कमरे से बाहर निकलता है। फिर उस 10 साल की लड़की से कहता है कि क्या हुआ बेटा, आज स्कूल से बड़ी जल्दी आ गई हो। क्या स्कूल की छुट्टी तुम्हारी जल्दी हो गई है। वह लड़की जितेंद्र का कोई जवाब नहीं देती है। फिर जितेंद्र उनके घर से चला जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद जो रीता होती है, अपनी साड़ी ठीक करते हुए वह भी कमरे से बाहर निकलती है और अपनी बेटी से पूछती है कि क्या हुआ बेटी, आज तुम बड़ी जल्दी आ गई हो। आज तुम्हारे स्कूल की छुट्टी जल्दी हो गई है क्या। वह 10 साल की लड़की अपनी माँ का भी कोई जवाब नहीं देती है और एक जगह बैठकर अपना होमवर्क करने लगती है। थोड़ी देर के बाद रीता अपनी बेटी के पास आती है और उससे कहती है कि बेटा, यह जो अंकल अभी हमारे घर से गए हैं, उनके बारे में तुम किसी को मत बताना, अपने पापा को भी मत बताना, नहीं तो लोग हमारे ऊपर थू थू करेंगे, हमारी इज्जत कहीं की नहीं रहेगी। अब दोस्तों, इस तरीके से 1 महीने का समय गुजर जाता है। 1 महीने के बाद यह जो 10 साल की लड़की होती है अचानक गायब हो जाती है। फिर इसको यह लोग ढूंढने लगते हैं। ढूंढने के 1 दिन के बाद यह लड़की नहर के किनारे नग्न अवस्था में मिल जाती है। दोस्तों, कहीं ना कहीं इस लड़की के साथ हैवानियत की गई थी। इस लड़की के साथ हैवानियत का गंदा खेल खेला गया था। दोस्तों, जब यह घटना लोगों को सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से पता लगती है तो यह लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई इंसान इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना पश्चिम बिहार राज्य के अंतर्गत एक थाना पड़ता है पटखौली, और इसी थाना के अंतर्गत एक छोटा सा परिवार होता है। परिवार में राकेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। इसकी उम्र 45 साल के करीब थी। राकेश की पत्नी रीता, इसकी उम्र 40 साल के करीब थी और इन दोनों की एक 10 साल की बेटी थी। इसका नाम प्राची होती। प्राची अभी पढ़ाई लिखाई कर रही थी और पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी और उसके हर एक सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे खासे नंबर आया करते थे। दोस्तों, राकेश गांव के ही एक जमींदार के खेतों में काम करता था और उससे जो पैसा आता था उसी से अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। गांव के जमींदार का नाम जितेंद्र होता है। इसकी उम्र 40 साल के करीब थी। जितेंद्र का अक्सर राकेश के घर पर आना जाना लगा रहता था। दोस्तों, एक दिन राकेश जितेंद्र के खेतों पर काम करने के लिए चला जाता है। जितेंद्र को किसी काम में राकेश के घर पर आना था। वह राकेश के घर पर आ जाता है और उसकी पत्नी रीता से बातचीत करने लगता है। रीता उससे हंस हंस के बात कर रही थी। जितेंद्र को यह सब अच्छा लगता है। अब इस तरीके से जितेंद्र को जब भी मौका मिलता था वह उसके घर पर आया करता था और रीता से बातचीत किया करता था। दोस्तों, रीता भी कहीं ना कहीं जितेंद्र को पसंद करने लगी थी, उससे प्यार करने लगी थी, उससे मोहब्बत करने लगी थी। इस तरीके से 1 हफ्ते का समय गुजर जाता है। 1 हफ्ते के बाद राकेश फिर से जितेंद्र के खेतों पर काम करने के लिए चला जाता है। अब जितेंद्र को मौका मिल जाता है और तुरंत ही वह रीता के घर पर आ जाता है और उससे बातचीत करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वह रीता का हाथ पकड़ता है और उसके कमरे में लेकर चला जाता है और एक एक करके
उसके कपड़े उतार देता है। रीता उसका कोई विरोध नहीं कर रही थी। वह भी समझ चुकी थी कि आखिर पूरा मामला है क्या। अब जितेंद्र भी समझ चुका था कि आखिर रीता चाहती क्या है। अब थोड़ी देर के बाद ये एक दूसरे के आगोश में खो जाते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। जितेंद्र रीता के साथ इतने जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि वह उसकी हालत खराब कर देता है। इन दोनों की खूबसूरत सिस्कारियाँ पूरे रूम में गूंज रही थी। रीता को उस दिन वह चरम सुख मिल रहा था जो उसके पति राकेश से उसे कभी नहीं मिला था। लगभग 2-3 बार यह एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। अब दोस्तों, इस तरीके से जितेंद्र को जब भी मौका मिलता था वह वो रीता के घर पर आया करता था और उसके साथ संबंध बनाया करता था। दोस्तों, एक दिन राकेश फिर से जितेंद्र के खेतों में काम करने के लिए गया था। अब जितेंद्र को मौका मिल जाता है और तुरंत ही वह रीता के पास आ जाता है और उससे बातचीत करने लगता है। बात बात पे वह रीता का हाथ पकड़ता है और उसको कमरे में लेकर चला जाता है। फिर यह दोनों एक एक करके अपने कपड़े उतार देते हैं और थोड़ी देर के बाद एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं और जब थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जो रीता की 10 साल की बेटी प्राची होती है वह अपने स्कूल से घर पर आ जाती है और अपनी माँ को आवाज़ लगाती है कि माँ, आप कहाँ पर हो। अब प्राची की आवाज़ सुनकर जितेंद्र अपने कपड़े पहनता है और कमरे से बाहर निकलता है और प्राची से कहता है कि क्या हुआ बेटी, आज तुम बड़ी जल्दी आ गई हो। तुम्हारे स्कूल की छुट्टी जल्दी हो गई है क्या। प्राची उसका कोई जवाब नहीं देती है। फिर जितेंद्र इनके घर से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद रीता अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए कमरे से बाहर निकलती है और अपनी बेटी से कहती है कि क्या हुआ बेटी, आज तुम बड़ी जल्दी आ गई हो। तुम्हारे स्कूल की छुट्टी हो गई है क्या। प्राची अपनी माँ का भी कोई जवाब नहीं देती है और एक जगह बैठकर अपना होमवर्क करने लगती है। थोड़ी देर के बाद रीता अपनी बेटी के पास आती है और उससे कहती है कि बेटा, यह जो अंकल अभी हमारे घर से गए हैं उनके बारे में तुम किसी को मत बताना। तुम अपने पापा को भी मत बताना, नहीं तो लोग हमारे ऊपर थू थू करेंगे, हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। दोस्तों, इस तरीके से लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है। 1 महीने के बाद एक दिन रीता और राकेश अपनी बेटी प्राची से कहते हैं कि बेटा, आज हम एक शादी में जा रहे हैं और शाम तक वापस आएंगे और तुम ऐसा करना, जो जितेंद्र अंकल हैं उनके खेतों से गाय के लिए चारा लाकर डाल देना। अब प्राची अपनी माँ से कहती है कि ठीक है माँ, मैं चारा लाकर डाल दूंगी। फिर ये दोनों शादी में चले जाते हैं। दोपहर के 2 बजे का समय होता है। अचानक जितेंद्र इनके घर पर आ जाता है और प्राची से पूछने लगता है कि बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है, कहाँ पर गई हैं। फिर प्राची जितेंद्र से कहती है कि मम्मी पापा को एक शादी में गए हुए हैं और शाम तक आएंगे और मम्मी ने कहा है कि तुम्हारे खेतों से चारा लाकर गाय को डाल दूं। फिर जितेंद्र प्राची से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें चारा कटवा दूंगा और तुम चारा लेकर आ जाना। फिर प्राची जो है इसके साथ वहाँ पर चली जाती है और चारा काटने लगती है। अब थोड़ी देर के बाद जितेंद्र की नीयत बदल जाती है, उसकी नीयत खराब हो जाती है। उसके मन में काम वासना जागने लगी थी। वह तुरंत ही प्राची को पकड़ता है और उसके साथ जोरदार जबरदस्ती करने लगता है। उसके एक एक करके कपड़े भी उतार देता है और उसे निर्वस्त्र कर देता है। प्राची उसके काबू में नहीं आ रही थी, वह जोर जोर से शोर मचा रही थी। अब जितेंद्र को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और पास में पड़ी हुई एक लकड़ी उठाता है और प्राची के मुंह में ठूंस देता है और गला घोंट के उसकी वहीं पर हत्या कर देता है और उसके साथ हैवानियत का गंदा खेल खेल कर वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, शाम के समय रीता और राकेश शादी से आ जाते हैं और अपनी बेटी को ना पाकर काफ़ी चिंतित होने लगते हैं और यही सोचने लगते हैं कि हमारी बेटी प्राची कहाँ पर जा सकती है। अब वह इधर उधर उसकी तलाश करना शुरू कर देते हैं। पूरे गांव में तलाश करने लगते हैं। सब लोगों से पूछते हैं कि किसी ने उसकी बेटी को देखा है, लेकिन हर आदमी मना कर देता है कि हमने उसकी बेटी प्राची को कहीं नहीं देखा है। अब ढूंढते ढूंढते लगभग 2 घंटे का समय गुजर जाता है, लेकिन प्राची का कहीं पता नहीं लगता है। अब दोस्तों, राकेश को काफ़ी चिंता होने लगी थी। वह तुरंत ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां के दरोगा से कहता है कि दरोगा साहब, मेरी बेटी प्राची कहीं मिल नहीं रही है।
उसकी उम्र 10 साल के करीब थी और वह अभी पढ़ाई लिखाई कर रही थी। अब दरोगा साहब उसकी पूरी बात सुनकर इस केस को नोट कर लेते हैं और रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं और इस मामले को संगीनता से लिया जाता है। दोस्तों, पुलिस सबसे पहले राकेश और उसकी पत्नी रीता से पूछताछ करती है और इससे कहती है कि अगर तुम्हें किसी के ऊपर शक है तो तुम हमें बता दो, हम उन्हें तुरंत ही गिरफ्तार करेंगे। अब रीता अपने गांव के ही 5 लोगों के नाम लिखवा देती है और पुलिस से कहती है कि मुझे इन 5 लोगों के ऊपर शक है, इन्होंने ही मेरी बेटी के साथ कुछ गलत किया होगा। अब तुरंत पुलिस उन 5 लोगों को गिरफ्तार करके थाने लेकर पहुंच जाती है। सबसे पहले उन 4 लोगों से पूछताछ की जाती है तो इन 4 लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं था, इसीलिए पुलिस इनको छोड़ देती है। अब 5वां जो व्यक्ति था वह जितेंद्र था, गांव का जमींदार था। पुलिस उससे पूछताछ करने लगती है कि तुम बताओ आखिर पूरा मामला है क्या। फिर जितेंद्र पुलिस को इधर उधर की बातें बताने लगता है। पुलिस को कहीं ना कहीं वह गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। अब पुलिस समझ चुकी थी कि जितेंद्र के मन में ही कुछ न कुछ खोट है। अब जितेंद्र के ऊपर शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो जितेंद्र टूट जाता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है और पुलिस को पूरी कहानी बता देता है। वह कहता है कि प्राची की माँ रीता के साथ मेरे नाजायज़ संबंध थे। जब राकेश घर पर नहीं होता था तो मैं इसके घर पर जाता था और इसकी पत्नी रीता के साथ संबंध बनाया करता था। एक दिन प्राची ने हम दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। हालांकि प्राची ने किसी से बात नहीं बताई, लेकिन मुझे डर था कि वह किसी से अगर बता देगी तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, मेरी नाक कट जाएगी। इसीलिए मैंने प्राची को ही रास्ते से हटा दिया। अब दोस्तों, पुलिस जब इनकी यह बात सुनती है तो इसके ऊपर एक संगीन चार्जशीट बनाती है और इसको अदालत में पेश किया जाता है। जज साहब इनकी कहानी सुनते हैं तो इसे आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना है कि हवस की आग में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि ना ही वह अपने बच्चों को देखता है और ना ही वह अपने परिवार को देखता है और इस तरीके से पूरा परिवार तबाह हुआ बर्बाद हो जाता है। तो मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।